नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी आज की नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन होता है और लगभग हम सभी इसको कभी ना कभी हमारी जो लाइफ है उसमें कभी ना कभी ये इन्फेक्शन हम फेस करते हैं। महिलाएं बहुत ज़्यादा प्रोन होती हैं यूटीआई को लेके उनके एनाटॉमी की वजह से। तो बात करेंगे कि क्या क्या इसके कॉजेज होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जो आपको इससे छुटकारा दिला सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूटीआई क्या होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है उसके किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन का हो जाना। इसमें आता है किडनी, उसके बाद यूरेटर, फिर ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। इनमें से किसी भी पार्ट में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो हम उसको यूटीआई बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सबसे ज्यादा कॉमन तो होता है कि लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। मोस्टली जो हमारा यूरेथ्रा होता है, ब्लैडर होता है, वहीं तक इन्फेक्शन होता है और उसके कुछ कॉमन से सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अगर आपका इन्फेक्शन जो है वो किडनी तक फैल जाए तो वो सीवियर सिम्टम्स शो करता है। सबसे पहले बात करें कि सिम्टम्स क्या आते हैं। अगर आपको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है यानी कि आपकी यूरेथ्रा और ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ है तो आपको सिम्टम्स आएंगे कि आपको बार बार यूरिन की अर्जेंसी होगी, बार बार आपको यूरिन जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो यूरिन है वो प्रॉपरली पास नहीं होगा। आपको ऐसी फीलिंग रहती है कि बार बार यूरिन आ रहा है, आपको फिर से यूरिन पास करने जाना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि आपको यूरिन पास करते टाइम बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है। यूरिन का जो कलर है वो रेडिश, येलोइश या कोई क्लाउडी डार्क कलर हो जाता है। बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव स्मेल आती है यूरिन में से और आपको कई बार यूरिन पास करते टाइम पेन भी होता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स आते हैं इसके। अगर आपका इन्फेक्शन सीवियर हो गया है, अपर यूटीआई हो गया है, आपको किडनी तक पहुंच गया है, तो उन केसेस में आपको जो आपका पेट के साइड में आपको पेन रहता है हर टाइम, उसके अलावा आपको बहुत सीवियर आपको बुखार आएगा, साथ ही साथ बहुत ज्यादा पेन रहेगा, साथ में उल्टी भी हो सकती है या उल्टी जैसी फीलिंग आपको कांस्टेंट बनी रहती है। तो ये इसके मेन सिम्टम्स होते हैं यूटीआई के। उसके बाद आता है कोजेस। सबसे मेन कोज तो महिलाओं में, जैसे मैंने बताया कि महिलाएं ज्यादा प्रोन रहती हैं यूटीआई के क्योंकि एनाटॉमी की वजह से। दूसरा इसमें कोज होता है सबसे मेन जो है वो है ई कोलाई बैक्टीरिया। वैसे तो ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में रहता है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस वजह से जब ये स्टूल के साथ पास होता है, अगर वो ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में चला जाता है, उस वजह से जो इन्फेक्शन होता है ये सबसे कॉमन होता है। इसीलिए महिलाओं में ये ज्यादा प्रोन होती हैं यूटीआई के। तो सबसे पहला तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद आता है कि आपकी इम्यूनिटी वीक है, आप लंबे समय से बीमार हैं, मान लो आपको डायबिटीज है, आपके बॉडी में शुगर का लेवल वैसे ही ज्यादा हाई रहता है, तो वो हमारे जो बैक्टीरिया हैं उनको ग्रोथ होने के लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट देता है। तो अगर आप लंबे समय से बीमार हैं, किसी भी वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, तो भी आपको यूटीआई फ्रीक्वेंटली होता रहता है। अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स पे हैं या कोई और मेडिसिन आप लंबे समय से खा रहे हैं तो भी आपको यूटीआई बार बार होने के चांसेस होते हैं। एक जो सबसे मेन कोज आता है जिसको हम अवॉइड भी कर देते हैं, किसी भी पब्लिक टॉयलेट का यूज करना। अगर हम कॉन्स्टेंटली कोई पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं बार बार, उसकी वजह से वहां पे जो बैक्टीरिया है वो एंटर कर जाते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में और वो सबसे ज्यादा कारण होता है यूटीआई का। तो सबसे मेन कोजेज मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा कुछ और कोजेज भी हो सकते हैं। तो सिम्टम्स भी की बात भी हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पानी पीना चाहिए। जब भी आपको ऐसे लगे कि आपको यूटीआई है, आपको यूरिन पास करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो लगातार पानी पीजिए। एक और कोज होता है इसमें कि अगर आपको किडनी स्टोन है तो भी आपको यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस केस में भी पानी बहुत हेल्प करता है। आप बहुत ज्यादा पानी पीजिए, साथ में और भी लिक्विड जैसे जूस हो गया, बार बार आप जूस ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं। उसके अलावा जो लाल मिर्चें हैं, गरम मसाला या तला हुआ जो भी खाना है वो आप अवॉइड कर दीजिए। कैफीन से रिलेटेड चीजें जैसे चाय, कॉफी या कोई भी जो हमारी पैक्ड जो ड्रिंक्स आती हैं वो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। जितनी हेल्दी डाइट आप ले सकते हैं लीजिए। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिए ताकि आपका जो इन्फेक्शन है वो बार बार ना हो आपको। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जो आपको हेल्प करती हैं आपको जो यूटीआई है उसको ठीक करने में। होम्योपैथी की बात करें तो सबसे पहली मेडिसिन जो आती है वो है कैंथेरिस मदर टिंचर। अगर आपको यूरिन पास करने से पहले,
यानी कि बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूरिनेशन बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, जलन महसूस होती है, पेन होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका यूरिन आता है, तो आप कैंथेरिस मदर टिंचर ले सकते हैं। 15-15 बूंद आधे कप पानी में डालकर आप लीजिए दिन में 3 बार, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें आती है एसिड नाइट्रिकम। एसिड नाइट्रिकम 30 या 200 पोटेंसी में। जब भी आपके यूरिन में से बहुत ज्यादा ऑफेंसिव स्मेल आए, बहुत बेकार स्मेल इसमें से आए, यूरिन का कलर बहुत डार्क हो, क्लाउडी हो, रेडिश कलर आए और साथ ही साथ बहुत ज्यादा जलन आपको हो, तो आप एसिड नाइट्रिकम 30 मेडिसिन ले सकते हैं। 2-2 बूंद डायरेक्टली जीभ पे दिन में 3 बार। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें आती है सीपिया 30। सीपिया मेनली महिलाओं में दी जाती है जब महिलाओं को बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता रहता है, साथ ही साथ सिस्टाइटिस के केसेस में जहाँ पे क्रोनिक ब्लैडर इन्फेक्शन हो, लंबे समय से ब्लैडर में इन्फेक्शन हो, वाइट डिस्चार्ज की भी दिक्कत उनको हो, मेनोपॉज के टाइम पे अगर यूटीआई बार बार हो रहा हो, तो सीपिया 30 बहुत बढ़िया काम करती है। इसमें पेल्विक पेन रहता है हर टाइम, जो हमारा लोअर एब्डोमेन का एरिया है वहां पे हर टाइम पेन रहे, बियरिंग डाउन सेंसेशन बनी रहे, ऐसे केसेस में सीपिया 30 2-2 बूंद डायरेक्टली जीभ पे लीजिए, एक्सीलेंट रिजल्ट ये मेडिसिन देती है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें आती है सारसप्रेला 30। ये मेडिसिन हम देते हैं जहाँ पे जब आप यूरिन पास करने जाएं और बिल्कुल जब एंड हो जाए उस टाइम पे आपको बहुत जलन महसूस हो, बहुत पेन महसूस हो, ऐसे केसेस में जहाँ पे यूरिन का कलर बिल्कुल रेड और डार्क कलर का यूरिन आता हो, तो सारसप्रेला 30 बहुत बढ़िया काम करती है। इसे भी आप 2-2 बूंद डायरेक्टली जीभ पे ले सकते हैं दिन में 3 बार। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें आती है बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर। आप लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा, किडनी स्टोन में हम ये मेडिसिन देते हैं। साथ ही साथ अगर आपको यूटीआई है, आपको ऐसी फीलिंग हर टाइम रहती है कि आपका ब्लैडर जो है वो पूरी तरह खाली नहीं हो रहा है, आपको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी यूरिन आपको ये फीलिंग रहती है कि यूरिन बच गया है, ऐसे केसेस में बर्बेरिस वल्गैरिस बहुत बढ़िया काम करती है। मदर टिंचर फॉर्म में आप इसे ले सकते हैं 15-15 बूंद पानी में डालकर दिन में 3 बार। तो ये कुछ मेडिसिन मैंने आपको बताई, जो आप सिम्टम्स अगर आपके मैच हो रहे हैं तो आप ये ले सकते हैं। एक्सीलेंट रिजल्ट ये मेडिसिन देती है यूटीआई के केसेस में। साथ ही साथ अगर आपको बार बार यूटीआई होता है तो प्लीज अपना जो डाइट है, अपनी लाइफस्टाइल उसे सुधारिए, हाइजीन का ध्यान रखिए और होम्योपैथी ट्रीटमेंट से आप पूरी तरह से इसको क्योर कर सकते हो। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। हमारे क्लिनिक का एड्रेस है इम्प्रेसोन होम्योपैथी क्लिनिक, अपोजिट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, करनाल रोड, सुभाष चंद्र बोस मार्केट, कैथल।